धर और शर्मिंदा क्या चीज है? धर और शर्मिंदा होना चाहिए या नहीं, यानी धर और शर्मिंदा करना सही है या गलत, ये सब कुछ है समझना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि हम दर पर लोगों का ये मानना है कि धर और शर्मिंदा होना गलत बात है, लेकिन मैं कहता हूँ कि धर और शर्मिंदा होना बहुत ही जरूरी होता है। मगर ये समझना होगा कि अगर धर और शर्मिंदा होना चाहिए तो किन चीजों पर होना चाहिए, और अगर नहीं होना चाहिए तो किन चीजों पर नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। तो ये बात हमको समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमो बुद्धाय, नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज की टॉपिक है धर और शर्मिंदा होना जरूरी है या नहीं, या फिर आप कह सकते हो धर और शर्मिंदा होना सही है या गलत। बहुत सारे लोगों का कहना है कि धर और शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, मतलब ये अगर ये दो चीज रहेंगे तो एक तरह से जीवन में एक रुकावट है। जैसे कि आप मान सकते हैं धर और शर्मिंदा होने से बहुत सारे कामों में रुकावट हो जाते हैं। इंटरव्यू में जाने का हो या कहीं कोई एक अनजान व्यक्ति के साथ बातचीत करना हो, जो भी काम करने से आपको रुकावट करते हैं, नर्वस होना या फिर जो धर और शर्मिंदा होना। तो धर और शर्मिंदा जो है हमारा जीवन के लिए एक प्रकार का रुकावट है बोल के बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है। लेकिन मैं कहता हूँ कि धर और शर्मिंदा होना चाहिए। कब होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ये जानना बहुत ही जरूरी होता है। ये बात को समझना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि धर और शर्मिंदा जो है एक प्रकार का एक हमारे लिए दुश्मनी भी है, बहुत बड़ा एक मित्र भी है, यानी दोस्त भी है। मगर आप कब आपकी दुश्मनी बांधते हैं और कब आपकी मित्र है, ये बात आपको समझना होगा। क्योंकि ये जो धर और शर्मिंदा, जैसे कि भगवान बुद्ध ने कहता है कि धर और शर्मिंदा ये दोनों को हिरि और तप बोलते हैं, यानी धर और शर्मिंदा। और हिरि और तप को भगवान बुद्ध ने कहता है कि ये एक लोकपाला का धम्म और लोकनसा का धम्म। लोकपाला का यानी दुनिया को बचाने वाला, ये दो ही दुनिया को बचाते हैं। और लॉ का नशा का यानी नशा का यानी डिस्ट्रॉय करना, यानी नाश करना। ये दो चीज का कारण से दुनिया नाश होते हैं। देखिए, लोगों को ये समझना होगा कि डर होना चाहिए तो किस पे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, और अगर नहीं होना चाहिए तो किन चीजों पर नहीं होना चाहिए। ये बात समझना बहुत ही जरूरी होता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डर होना चाहिए तो किस चीज पर होना चाहिए डर। अभी एक उदाहरण के लिए आप ले लीजिए कि हमारा जो देश में, हमारा कंट्री में जो बलात्कार होता है, रेप होता है, आप इसके बारे में समझ लीजिए कि जो रेपिस्ट होते हैं, अगर उनके पास धर और शर्मिंदा होता, मान लो एक धर होता, उनके अंदर में अगर धर होता, उसके मन में ये सोचता है कि मैं ये चीज करने के बाद, ये इतना बड़े काम करने के बाद, इतना खराब नीच काम करने के बाद मुझे कड़े से कड़े सजा मिलने वाली है, ये सोचते हुए उनका धर पैदा होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि उनके अंदर में जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंसुअल डिजायर्स है, ठीक है, लेकिन अगर उनके पास धर, सचमुच में धर होता तो ये इतना घिनौना काम नहीं करते। उनके पास धर नहीं होता है, उनके पास धर नहीं है, इसलिए उन्हें इतना घिनौना काम कर लेते हैं। और सेकंड वाला होता है कि शर्मिंदा, अगर उनके पास सचमुच में शर्मिंदा होता तब भी वो ये चीज को नहीं करते। क्योंकि अगर उनके पास शर्मिंदा होता तो ये सोचता है कि ये घिनौना काम करने के बाद मुझे सोसाइटी में मेरा शक्ल दिखाने का लायक नहीं बनने वाले हैं। तो ना शर्मिंदा है ना डर है, जिनके कारण से इतना घिनौना काम जो है कर लेते हैं। शर्मिंदा और धर नहीं रहने का कारण से उनको इतना घिनौना काम करना पड़ा, और करने के बाद उनको भुगतना पड़ा इनका दुख, उनका जीवन एक तरह से नरक बन गया। धर और शर्मिंदा हमको वही चीज पे होना चाहिए जो चीज आपको नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि दूसरों को मारने में बोलो, या फिर चोरी करना बोलो, या फिर अपना एक वाइफ और हस्बैंड होते हुए भी, या फिर अपना एक कहते हैं ना, एक लड़की या लड़का होते हुए भी और दूसरे के साथ संबंध रखना, उसके साथ रिलेशनशिप रखना, ये भी सही बात नहीं है। या फिर लोगों को हमेशा धोखाबाजी करना, लोगों के साथ हमेशा चुगलीबाजी करना, गाली देना, गाली का शब्द हमेशा जो हर्ष वर्ड होता है इस तरह सा शब्द इस्तेमाल करना, फिर उसके बाद नशा वगैरह करना, शराब पीना भी सही बात नहीं है। तो ये सब चीज़ करने में आपको शर्मिंदा होना चाहिए। लोगों को हमेशा नुकसान पहुंचाने में, लोगों को हमेशा हानि पहुंचाने में, नफरत करने में, ये सब करने में आपको शर्मिंदा और डर होना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ हमको
सिर्फ खुद को नहीं, दूसरों के लिए भी जो है सही नहीं है ये। बुरा चीज़ करेंगे, हमारा जो माता पिता बोलो, हमारा परिवार बोलो, वो लोगों का नाम भी खराब हो जाते हैं। उन लोगों का परिवार का क्या बोलते हैं, उन लोगों का जो परिवार का जो खानदानी जो है ना, उन लोगों का भी नाम खराब हो जाता है। उन लोगों का शक्ल भी दिखाना मुश्किल हो जाता है सोसाइटी में। तो इसीलिए जो है बुरा चीज़ करने में हमेशा हम दूर रहें, हमेशा शर्मिंदा और डर होना चाहिए। अभी डर किस में नहीं होना चाहिए? अभी डर जो है सिर्फ आपको अच्छे करने में नहीं होना चाहिए। अभी अच्छी क्या चीज़ होता है, जैसे कि दूसरों को मदद करने में, लोगों के साथ प्यार से पेश आने में, लोगों को प्यार से बात करने में, लोगों के साथ हमेशा मीठा बात करने में, लोगों के साथ को हमेशा सच बोलने में, शराब नहीं पीने में। कोई लोग शराब पी के पागल बन जाता है ना, तो इसलिए शराब नहीं पीने में, और अपना वाइफ एंड हस्बैंड को प्यार के साथ रहना। वाइफ एंड हस्बैंड जिस तरह से सिस्टर एंड ब्रदर मिल के अच्छी तरह से रहते हैं, उस तरह से मिल के रहना। फिर उसके बाद अपना माता पिता को सेवा करना, अपना भाई बहन को सेवा करना, प्यार करना, लोगों के साथ प्यार से रहना। नफ़रत की जगह हम उनके साथ प्यार बांटना और लोगों को हेल्प करना। अपना क्या बोलते हैं, बूढ़े लोगों को मदद करना, उन लोगों को हेल्प करना, उनको सेवा करना। इस तरह से काम पे आपको शर्मिंदा और डर नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए कहने का मतलब ये होता है कि जीवन में डर और शर्मिंदा होना है तो सिर्फ और सिर्फ बुरा चीज करने में, बुरा कर्मों करने में ही आपको शर्मिंदा और डर होना चाहिए। कभी भी आपको जब भी बुरा काम करते हैं, जब भी आप बुरा कर्मों करने जाते हैं, तो आपको सोचना ये पड़ेगा कि ये चीज करने में हमको शर्म और डर होना चाहिए। इसके उल्टा आप सोच लीजिए, डर और शर्मिंदा किस चीज पर नहीं होना चाहिए। सीधे से बात है कि अच्छे करने में कभी भी हमको डर और शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छे करने में डर और शर्मिंदा करते रहेंगे तो आपका जीवन आगे नहीं बढ़ेंगे, सफलता प्राप्त नहीं करेंगे। अब इंटरव्यू में डर, नर्वस होते रहेंगे, शर्म होते रहेंगे, स्टडी में आप शर्मिंदा होते रहेंगे, बिजनेस करने में, इनकम करने में, अच्छे करने में आप शर्मिंदा या डर होते रहेंगे, आपका जीवन में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जो है अच्छे करने में कभी भी शर्मिंदा और डर नहीं होना चाहिए। अगर आप डर होते रहेंगे तो आपके ही नुकसान है। तो दोस्तों, आपको ये चीज बहुत बड़ा एक सीख देते हैं। हम रोजाना हम कहते हैं कि डर या शर्मिंदा, डर शर्मिंदा हम कहते हैं, लेकिन आज तक हम ये चीज को समझने को कोशिश नहीं की, या फिर हम इनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं किया। बस लोगों को माइंड में सिर्फ ये लगता है कि डर होना सही बात नहीं है, शर्मिंदा होना सही बात नहीं है। लोगों का माइंड में सिर्फ ये बैठ जाता है। और आप सभी लोग हमेशा खुशहाल और खुशी से रहें, हमेशा बुरा कर्मों में, बुरा चीज करने में आप हमेशा डर और शर्मिंदा करें, और अच्छे करने में कभी भी डर और शर्मिंदा ना करें। तो इतना कहते हुए आप सबको फिर से नमो बुद्धाय, और आप सभी लोग खुशी से रहें, शांति से रहें।